मित्रों, कई दिनों के बाद आपको फिर से संबोधित करने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है, लेकिन वो चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहता है। कांग्रेस की नज़र भारत के लोगों की संपत्ति पे है और यही वजह है कि आज पहले भी उन्होंने घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की, स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात की। पूरी तरह अर्बन नक्सल के प्रभाव में है कांग्रेस। अर्बन नक्सल जिस तरह से देश के लोगों की संपत्ति लूटकर बांट देना चाहते हैं देश में, जो उनके भाषण का पार्ट होता था, आज वही पार्ट यूपीए का हो गया है। इस बात पर विवाद था ही कि जो देश की संपत्ति है उसको सर्वे करके, सोना के बारे में सर्वे करके उसको लोगों के बीच में बांटेंगे, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे थी, लेकिन सैम पिट्रोडा के बयान ने कांग्रेस की इस हरकत को जग जाहिर कर दिया। और अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस तरह अमेरिका में 55% जो संपत्ति होती है विरासत की, वो सरकारी खजाने में चली जाती है, तो ये लोगों की जीवन भर की कमाई को सरकारी खजाने में डालना चाहते हैं और उसका फिर बंटवारा करना चाहते हैं। इनका जो मकसद था वो यूपीए काल में भी इनकी प्राथमिकता यही थी। हम लोगों ने कहा है कि भारत की संपत्ति पर भारत के लोगों का अधिकार है, किसी घुसपैठिए का नहीं है। भारत में हर जात धर्म के लोग रहते हैं, बहुत गरीब हैं। जब अनाज हम देते हैं लोगों को तो उनके लिए देते हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड देते हैं तो कोई भेदभाव किए बिना देते हैं। अकाउंट में पैसा डालते हैं तब भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की नज़र और उनके साथियों की नज़र अब विरासत पर भी है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत देश से माफ़ी मांगना चाहिए और सर्वे की बात जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस पंक्ति को वापस लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़ों का है। जब हम गरीब कहते हैं तो इसमें कोई जात धर्म नहीं आती, हम सब के लिए कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की सियासत कर रही है, जिसको हम कहीं से भी स्वीकार नहीं कर सकते। आप जानते हैं पिछले 10 साल में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, दलित, वंचित, शोषित, महिला, युवाओं और किसानों के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 90% गांवों को जोड़ा है। 1.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया, इसलिए आपकी न्यूज़ तुरंत लोगों तक पहुंच जाती। उसी तरह प्रधानमंत्री अन्न योजना में 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो दाल 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, जिसमें बिहार में 8,70,000 लोग इसमें कवर हैं। इसी तरह जल जीवन मिशन में ये पंचायतों तक इसको पहुंचाया है।
11,88,00,000 लोगों को यानी हमने पहुंचाने का काम किया है और 11,88,00,000 लोगों को हर चौथे महीने 2,000 रुपया हम अकाउंट में भी डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना चलाई है जो जारी रहेगी। देश के आर्थिक स्थिति में देश आगे बढ़ रहा है। 2014 में जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 11वें स्थान पर था, आज वो 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है और फिर से मौका मिलेगा तो तीसरे स्थान पर इसको पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 वर्षों में ही तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। इसलिए ये मौका देश की जनता खोना नहीं चाहती। आज ऑटोमोबाइल में हमने जापान को भी पछाड़कर तीसरा स्थान पर आए हैं। एप्पल का मोबाइल अब भारत में बन रहा है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 55 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल उसके इलाज के लिए दे रहे हैं। आज हम लोगों ने सब समाज की चिंता की है, यहाँ तक कि किन्नर समाज को भी इसमें शामिल किया है। अभी हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको भी, चाहे वो आर्थिक रूप से सबल भी हों, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हमने पूरे देश के अंदर आज ऐसी स्थिति बनाई है कि जो सामने घमंडिया गठबंधन है, जो आधे तो जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग कांग्रेस से ये मांग करते हैं कि कांग्रेस वालों ऐसा काम न करो, घुसपैठिए के खातिर देश की संपत्ति का बंटवारा करने का इरादा मत करो। जब हम घुसपैठिए की बात करते हैं तो उसको किसी मजहब का नाम, धर्म का नाम हमारे नेता ने कभी लिया नहीं। लेकिन जो रोहिंग्या आ जाएंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाएंगे, उनको हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात हमने एक नहीं अनेक बार कही। जहाँ तक बिहार का सवाल है, आप जानते हैं कि बिहार में फर्स्ट फेज में हम सारी की सारी सीट जीत रहे हैं। सेकेंड फेज के अंदर भी 5 सीट पर हम जीत का परचम लहराएंगे, जिसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये जो इस फेज की सीटें हैं, यहाँ पर भी पिछली बार भी परचम लहराया था। इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारी सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। कल देश के प्रधानमंत्री जी अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर मुंगेर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो लगाव बिहार से है, उससे पूरे बिहार के लोगों को लगता है कि उनके बीच में उनके घर का बेटा आता है और उनकी उम्मीद को जगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोग गर्मी में भी, धूप में भी निकल रहे हैं। मेरा आपके ज़रिए जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकलें। गर्मी है, लू चल रही है, लेकिन सब लोग वोट डालने, मत का अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, ऐसा अनुरोध है। ये बातें मैंने अपने तरफ से कह दी हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आमंत्रित है। एक एक करके राहुल गांधी जी का एक सवाल था जो कि वायरल हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, जैसे उन्होंने देश के एक्सरे की बात की और उनके बोलने का जो लहजा दूसरे ढंग का था, इसको किस तरह से? राहुल गांधी एक नहीं अनेक बार हंसी के पात्र बन चुके हैं मोदी जी पे बयान देके।
एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था ये मोदी जी घूम नहीं पाएंगे, लोग इतनी लाठी मारेंगे इनके पीठ पर, जिसका जवाब देश की जनता ने चुनाव में उनको दिया। राहुल गांधी को भ्रम हो गया है कि उनके बयानों से नरेंद्र मोदी कांपने लगते हैं। कांग्रेस का डर जरूर लोगों के मन में है, लोग इसलिए बूथ पर जा रहे हैं कि किसी भी शर्त पर कांग्रेस को नहीं आने देना है। राहुल गांधी अपने भ्रम से बाहर निकलें, उनसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं डरते, तो 56 इंच के छाती वाले मोदी जी क्या डरेंगे। दोनों पार्टियां जो इंडिया अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, इंडिया वाले कह रहे हैं कि अगर एनडीए जीतेगी तो संविधान खत्म कर देंगे। आप कह रहे हैं कि अगर इंडिया जीत गई तो आपकी संपत्ति को घुसपैठियों के हवाले कर देंगे। तो अब मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दे के बिना पे वोट नहीं मांगा जा रहा है। अब वोट मांगा जा रहा है कि डर दिखा के उनको देंगे तो अच्छा होगा, उनको देंगे तो अच्छा होगा। क्या कहेंगे अभी? नहीं, हम डर नहीं दिखा रहे हैं। हम तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उन्होंने सर्वे की बात की और राहुल गांधी के सैम पिट्रोडा ने जो कहा है कि विरासत टैक्स अमेरिका की तरह भारत में भी होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। हम अपने तरह से नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को डर नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। अटैची तो आरजेडी के पास है, पैसा आरजेडी के पास है। किस तरह से पैसे का खेल विधानसभा में बहुमत साबित करने के वक्त में आरजेडी ने किया था, ये सबको मालूम है। हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पैसे से हमारा क्या लेना देना है। पैसे वाले लोग तो कांग्रेस वाले हैं, जिन्होंने 50 साल देश को लूटा है, वही पैसे बांट रहे हैं। ये हल्का बयान तेजस्वी यादव जी को नहीं देना चाहिए। जी, आपने जो कहा है, जब मैं बेगूसराय गया था, मैं और उमेश कुशवाहा, तो हमारे भी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। हम गए तब जांच हुई, जब गिरिराज भाई का नॉमिनेशन करा के लौटे तब जांच हुई। थैला लेके आए थे, थैले में शहद था, लेकिन उसको भी शहद की भी जांच हुई। और जिसने जांच की अधिकारी ने, हमने कहा देख लीजिए मीठा शहद है, तो उनको दिखाया। तो जांच ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स की नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। और मैंने बता दिया, और लोग हल्ला करते हैं, हम भी उस दिन हल्ला करते, मेरी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। ये तो हमने नहीं कहा। ये लोग तो खबर बनाने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी करते हैं। पिछले 5 साल पहले पुराना बयान आप निकाल के देख लें, उस बयान में भी आपको दिखेगा कि आरजेडी के लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे थे, 0 पे आउट हो गए। कभी भी इन्होंने माना था कि उनकी हवा नहीं है या वो नहीं जीत रहे। इस बार भी आरजेडी हो जाएगी 0। पिछले चुनाव में भी थी 0, इस बार भी हो जाएगी 0। पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए जीता था, इस बार हम किशनगंज की सीट भी जीतेंगे। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए की झोली में डालेंगे। एक करके भैया, एक जी। मुस्लिम के लिए कहाँ कुछ बोला है प्रधानमंत्री जी ने। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों को मुस्लिम बता रही है, मुस्लिम का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने घुसपैठिए के लिए कहा है, और घुसपैठिए का हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है ना कि किसी भी देश से आकर कोई रहने लगे। हमारे यहाँ तो खुद ही बहुत गरीब लोग हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सब में बहुत गरीब लोग हैं। पहले इनको अनाज देंगे,
कि 5 किलो अनाज का सुन के, आयुष्मान भारत का सुन के, अकाउंट में पैसा देश का सुन के बाहर के देश से कोई भी आएगा तो वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है, ये कहा है। तनाव जी, अगर भाजपा की सरकार आती है तो क्या आप लोग मांग करेंगे, आप मांग करेंगे मुस्लिमों के आरक्षण के लिए? नहीं, हम तो कभी नहीं मांग करेंगे। बिना आरक्षण के बीपीएससी यूपीएससी में आ रहे कि नहीं? और मुस्लिम समाज को आरक्षण मिला हुआ है कि नहीं? मंडल कमीशन में शेख सैयद मुगल पठान के अलावा जितने भी मुस्लिम हैं सबको आरक्षण मिला ही हुआ है। और जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं उनको भी जो स्वर्ण आरक्षण है उसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार कास्ट के साथ शेख सैयद पठान को भी आरक्षण मिला हुआ है। ये आपको जानकारी में नहीं है? क्रांतिकारी, उनके क्रांतिकारी खुद ही कह रहे हैं, अपने में अनमिया मिट्ठू हो रहे हैं। क्या क्रांतिकारी है उसमें? सोने का सर्वे, गुप्त धन का सर्वे, स्त्री धन का सर्वे, विरासत पर टैक्स। आपके पिताजी मकान बना के जाएंगे और बाद में उसमें 55% सरकार ले लेगी तो कैसा लगेगा आपको? कोई बनाएगा? कोई जो धन होगा उस धन का अगर 55% अमेरिका की तरह गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा, इससे तो डर गए हैं देश के लोग। बहुत पुराना बयान है, 2 दिन पहले कहा था। कांग्रेस के नेता इसी तरह का बयान देते हैं, इसलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। बीमा भारती के पास, उनके पीए के पास जो 10 लाख रुपए निकला है, वो कह रहे हैं बयान में कि मुझे फंसाया गया है। निकलने के बाद तो ऐसे ही कहते हैं, बेचारे क्या कहेंगे। ये 10 लाख रुपया कब, किस वक्त का है? ये विधानसभा के फ्लोर के वक्त में का है या अभी का है? ये बताना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, हाँ, पूरा परिचय दीजिए अपना सवाल से पहले। अच्छा, बांग्लादेश से जो आए हैं, जो रोहिंग्या आए हैं, वही घुसपैठिए हैं, और किसको कहेंगे? ये तो भेदभाव नहीं है, ये तो न्याय है। जैसे मैं पूरा ये सीए पर सवाल पूछा, आपने मिक्स कर दिया उसको। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जिनका धर्म खतरे में हो, वो अपना धर्म बचाने के लिए हमारे देश में आए हैं तो उनको नागरिकता देंगे। अगर इसमें मुस्लिम भाई भी शामिल कर दें तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, पूरा बांग्लादेश खाली हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम को, अफगानिस्तानी मुस्लिम को, बांग्लादेशी मुस्लिम का धर्म क्या खतरे में है? वहाँ तो इस्लामिक राज है, वहाँ तो उनका धर्म के नाम पे कोई खतरा नहीं है, इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है। देखिए, चोरी चोरी चुपके कोई आएगा तो 100 साल में भी नहीं देंगे उसको। जो भारत में बहुत से लोग एप्लीकेशन देते हैं, अदनान सामी जो है पाकिस्तानी था, लेकिन भारत की नागरिकता मांगी तो दे दी। ऐसा थोड़ी कहा तुम्हारा नाम अदनान है तो तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारा मजहब इस्लाम है तो नहीं देंगे। ऐसे बहुत से लोगों को नागरिकता दिया। लेकिन 5 किलो अनाज के लिए कोई आ जाए चोरी चोरी चुपके तो हम लोग नहीं देते नागरिकता। मैडम का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल लीजिए आप। आपको लगता है कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है वो विरोध करेगा नरेंद्र मोदी जी के स्पीच को लेकर के, या उसका असर पड़ेगा आप लोगों के इलेक्शन? नरेंद्र मोदी जी ने कहीं मुसलमान शब्द क्यों कहा है? क्या कभी नहीं कहा है। नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, कोरोना का टीका दे रहे हैं, अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। क्या उसमें मुस्लिम भाई नहीं है? सब लोग हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लोग हैं, लेकिन हम लोग घुसपैठियों के पक्ष में नहीं हैं।
है।